हेलो एवरीवन। तो पिछले क्लास में हमने आपको बताया था लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने आपको क्या बताया था? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बताया था डेल ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ये इक्वेशन आपको बताया गया था, है ना। और उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन भी करवाया गया था, और नीट में कुछ क्वेश्चन आया तो उसको भी करवाया गया था। आज हम बात करेंगे आपको इंथाल्पी के बारे में कि इंथाल्पी क्या होता है, ठीक है। इंथाल्पी क्या होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। इंथाल्पी इंथाल्पी हम डिनोट करते हैं इसको किसको? कैपिटल एस से, है ना। इंथाल्पी को डिनोट करते हैं किससे? कैपिटल एच से, ठीक है। तो एंथैल्पी बेसिकली क्या होता है? देखो, इंटरनल एनर्जी में हमने क्या बताया था कि इंटरनल एनर्जी क्या होता है? सम ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जी ऑफ द सिस्टम होता है। और दूसरा डेफिनेशन बताया था कि इंटरनल एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम, है ना। इंटरनल एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एंथैल्पी में क्या हो जाएगा? इट इज द पहला जो फॉर्म हो जाएगा, इट इज द एनर्जी इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, है ना। इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट, क्या है आपका? प्रेशर है। आपका इंटरनल एनर्जी क्या था? एट कांस्टेंट वॉल्यूम था, और ये क्या है? एट कांस्टेंट प्रेशर है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि कांस्टेंट प्रेशर पे आपका जो हीट होता है वो होता है एनसीपी, क्या होता है? डेल्टा टी। तो इसलिए यहाँ पर क्यू क्या हो जाएगा आपका? डेल्टा एच के बराबर हो जाएगा। डेल्टा एच हो जाएगा आपका किसके बराबर? डेल्टा एच बराबर हो जाएगा आपका एन सी पी डेल्टा टी के बराबर हो जाएगा। तो जिस तरीके से आपका उधर आया था कितना? डेल यू इज इक्वल टू डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी बी डेल्टा टी, इसी तरह से डेल्टा एच आ गया यहाँ पर, ठीक है। इंथाल्पी भी एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है, इस कारण से हम क्या कैलकुलेट करते हैं? चेंज इन एंथैल्पी कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर डेल एच चेंज इन एंथैल्पी है, इन आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस है, सीपी आपका मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर है, डेल्टा टी आपका क्या है? रेज इन टेम्परेचर या चेंज इन टेम्परेचर आपका है, ठीक है। ये पहला डिफरेंशन हो गया। दूसरा डिफरेंशन बोलता है इट इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी इट इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड पीवी एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। इट इज द सम ऑफ इट इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड पीवी एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। मतलब आप लिख सकते हो H इज इक्वल टू यू प्लस पीवी एनर्जी का सीधा सीधे मतलब होता है क्या? P और V को आपस में क्या कर दीजिए? आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो H इज इक्वल टू कितना आ गया आपका? U प्लस पीवी। मतलब इंथाल्पी आपका इंटरनल एनर्जी और पीवी एनर्जी के सम के क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है। इंथाल्पी आपका किसके बराबर? एंथैल्पी बराबर होगा इंटरनल एनर्जी और पीवी एनर्जी के सम के क्या होगा आपका? बराबर होगा, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिए, H इज इक्वल टू कितना? U प्लस पीवी आपका, ठीक है। आगे हम इसमें बता रहे हैं कुछ फॉर्म्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं कि इसका किस किस तरह का क्वेश्चन आता है और इक्वेशन का कौन कौन सा फॉर्म आता है। तो दो इक्वेशन आपको मिल गए, एक मिल गया डेल एच इज इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी, और दूसरा आपका मिल गया H इज इक्वल टू यू प्लस पीवी। तो देखिए अब हम लोग कैसे इसको यूज करेंगे, ठीक है। देखो, यू तो हम डायरेक्ट निकाल नहीं सकते, यहाँ पर जो है H इजिकल टू यू प्लस पीवी आया हुआ है, तो इसमें यू हम डायरेक्टली नहीं निकाल पाएंगे। हमेशा हम निकालते हैं क्या? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो हमारे पास क्या है देख लीजिए, H इजिकल टू है यू प्लस क्या? पीवी। H इजिकल टू क्या है? यू प्लस पी। तो डेल्टा H इजिकल टू क्या होगा? डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी लिख सकते हैं हम लोग।
डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस क्या, डेल्टा पी भी हम लिख सकते हैं। डेल हर जगह लगाया तो यहाँ भी लगा, यहाँ भी लगा, यहाँ भी लगा। डेल्टा एच इज इक्वल टू कितना हो गया, डेल यू प्लस कितना हो गया, डेल्टा पी भी। अब इसमें केस राइज होंगे। पहला केस, व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट। अगर आपका प्रेशर कांस्टेंट है तो डेल्टा एच किसके बराबर होगा, डेल्टा यू प्लस प्रेशर बाहर हो जाएगा, ये फॉर्मूला आ जाएगा पी डेल्टा वी के बराबर। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा बी हो जाएगा। केस टू, व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट। तो वॉल्यूम जब कांस्टेंट होगा तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वॉल्यूम आपका बाहर हो जाएगा, भी क्या हो जाएगा, डेल्टा पी हो जाएगा, है ना। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस भी डेल्टा पी। ठीक है। अब देखो केस थ्री, व्हेन पी कांस्टेंट हो गया और भी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। दोनों ही कांस्टेंट हो गया है, तो दोनों जब कांस्टेंट हो जाएंगे तो डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा यू प्लस। अब जो दोनों कांस्टेंट ही हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, डेल्टा पी भी किसके बराबर, जैसे मान लीजिए टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो डेल्टा टी क्या होगा, जीरो के बराबर। तो ये पी कांस्टेंट, भी कांस्टेंट, तो पी भी कांस्टेंट हो गया, दैट इज पी भी बराबर क्या आ गया, कांस्टेंट। अब पी भी जब भी कांस्टेंट हो जाएगा तो डेल्टा डेल्टा पी भी कितना होगा आपका, जीरो के बराबर हो जाएगा आपका, इस तरीके से। ठीक है ना, ये हो जाएगा डेल्टा क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर। तो यहाँ से आ गया डेल्टा एच इज इक्वल टू कितना, डेल्टा। यहाँ से आ गया डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा भी डेल्टा यू। अगर केस थ्री, केस थ्री नहीं, केस आपका क्या है, फोर है, व्हेन P इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट और भी आपका नॉट इक्वल टू कांस्टेंट। दोनों में से कोई कांस्टेंट नहीं है, ना ही प्रेशर कांस्टेंट है, ना ही वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो इस केस में आपका क्या फॉर्मूला आ जाएगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन आ जाएगा। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी टू वी टू माइनस क्या आ जाएगा, पी वन वी वन आ जाएगा। तो ये बहुत सारे फॉर्म हमने आपको बता दिया है, तो इसको ध्यान में रखना। का ध्यान में सिर्फ आपको इतना, ये वाला चीज या ये वाला चीज दोनों में से कोई एक रखिएगा। प्रेशर कांस्टेंट तो प्रेशर आपका बाहर हो जाएगा, वॉल्यूम कांस्टेंट तो वॉल्यूम को बाहर आपका बाहर हो जाएगा। दोनों ही कांस्टेंट हो जाएगा तो ये तो जीरो हो जाएगा, और आपका दोनों ही कांस्टेंट नहीं होगा तो क्या होगा, पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन आप कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम इसको यूज करेंगे। और इसमें एक सिचुएशन और आ जाता है, उसको आप देख लें। देखिए, एक सिचुएशन हो जाता है कि गैस की जब हम बात करेंगे तो उस केस में क्या होगा। देखो, फॉर गैस के लिए, फॉर गैस के लिए मैं बता रहा हूँ, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू, डेल्टा यू है प्लस डेल्टा क्या आ गया है, पीवी हो गया है। गैस है, आइडियल गैस है, तो हम इसको यूज करते हैं डेल्टा एन आर टी। पीवी इज इक्वल टू एन आर टी होता है इक्वेशन, कैसे इक्वेशन होता है, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, तो हम पीवी इज इक्वल टू एन आर टी यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ पे लिख लोगे डेल्टा एच इज इक्वल टू, यहाँ वैरी क्या करेगा, वैरी करेगा आपका एन, आर टी आपका कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आर टी इंटू डेल एन। और ये डेल एन डिफाइंड होता है सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, गैस के लिए। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका फॉर्मूला आपको मिल गया, इस पे नीट में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस आर टी डेल्टा एन जी, या डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल एन जी आर टी, इस तरीके से भी लिखता है, डेल एन जी आर टी इस तरीके से भी लिखता है। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ठीक है ना। अब यहाँ पे तीन सिचुएशन क्रिएट हो जाता है कि डेल्टा एन जी अगर जीरो से बड़ा हो जाए, डेल्टा एन जी अगर जीरो से बड़ा हो जाएगा तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा आपका, डेल यू से बड़ा हो जाएगा। डेल्टा एन जी अगर जीरो से छोटा हो जाए तो डेल एच आपका क्या हो जाए, लेस देन डेल्टा यू हो जाएगा। और डेल्टा एन जी अगर जीरो के बराबर हो जाए तो डेल्टा एच क्या होगा आपका,
डेल के बराबर हो जाए, है ना। तो इस तरीके से इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसका हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। डेल्टा एच जीरो से बड़ा तो डेल्टा एच आपका ऑब्वियस सी बात है, ये जब जीरो से बड़ा होगा तो पूरा वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव देगा। पॉजिटिव देगा तो डेल्टा एच क्या वैल्यू डेल्टा यू से थोड़ा सा बड़ा हो ही जाएगा आपका। इस कारण से डेल्टा यू से बड़ा, डेल्टा एच जीरो से छोटा, मतलब ये निगेटिव हो जाएगा। निगेटिव को मतलब इसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू घटेगा। घटेगा तो क्या होगा आपका, डेल्टा एच का वैल्यू डेल्टा यू से थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। और डेल्टा एन जी का वैल्यू जीरो के बराबर, तो डेल्टा एच इक्वल टू क्या होगा आपका, डेल्टा यू के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। चलिए तो कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है ना। और क्वेश्चन में आपका एक क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि देखिए आपके पास इक्वेशन दे दिया है और ये क्वेश्चन आपका नीट में पूछा हुआ, ठीक है। ये दिया हुआ है C3H8 गैस प्लस 5O2 गैस, ये दे रहा है 3CO2 गैस प्लस 4H2O लिक्विड। 4H2 के आपका लिक्विड दिया हुआ है। इसमें बोला एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर डेल्टा एच माइनस डेल्टा एच कितना होगा। पहला क्वेश्चन आपका आरटी दिया है, दूसरा ऑप्शन दिया है -3 RT, तीसरा ऑप्शन दिया है +3 RT एंड चौथा ऑप्शन दिया है आपका -RT के बराबर, ठीक है। इस तरीके से आपका डेल्टा ई क्या है, आपका डेल्टा ई आपका क्या है, चेंज इन इंटरनल। ई से डिनोट करते हैं या यू से डिनोट करते हैं, दोनों में से कोई भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई पूछ रहा है, मतलब डेल्टा एच इज इक्वल टू कितना होता है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी होता है। तो डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू बराबर डेल्टा एनजीआरटी। तो बेसिकली आपको डेल्टा एनजी ही यहाँ निकालना है, क्योंकि सारा इस फॉर्म में देखो दिया हुआ है। तो डेल्टा एनजी किसके बराबर हो जाएगा, इस इक्वेशन के लिए डेल्टा एनजी बराबर हो जाएगा आपका गैस का जितना मोल है प्रोडक्ट साइड में और जितना मोल रिएक्टेंट साइड में, तो प्रोडक्ट माइनस क्या कर देते हैं हम लोग, रिएक्टेंट कर देते हैं। तो गैस का सिर्फ लिक्विड वाला या सॉलिड वाला हम लोग नहीं लेंगे, सिर्फ और सिर्फ किसका लेंगे, गैस का। तो गैस का प्रोडक्ट साइड में कितना मोल है, 3 मोल है। तो 3 माइनस लिक्विड है, 0 हो जाएगा। गैस का कितना हो जाएगा, 5, और इधर एक कितना आपका 1, 5 + 1, तो 3 - 6 इक्वल कितना हो जाएगा, -3, मतलब -3 RT के बराबर हो जाएगा। तो दूसरा नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका, ठीक है। तो डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा NG/RT इस्तेमाल करके क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा। और भी कुछ क्वेश्चन है, इसमें हम आपको बनवा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन आपका एक देख लेते हैं, एम्स वाला कुछ क्वेश्चन एम्स में भी आया हुआ है। कौन सा क्वेश्चन, देखो एम्स में आया हुआ है क्या, देखो एम्स में क्वेश्चन जो आया हुआ है, रिएक्शन दे दिया है H2 + I2 गैस, रिएक्शन आपके पास दे दिया है H2 गैस प्लस I2 गैस 2HI गैस दे दिया, ठीक है ना। इसमें दे रहा है
कि चेंज इन डेल्टा एच विल बी, पहला है आपका पहला आपका दे दिया ऑप्शन इज इक्वल टू डेल्टा आई, दूसरा आपका दे दिया है ग्रेटर देन डेल्टा आई, तीसरा आपका दे दिया है लेस देन डेल्टा आई, और चौथा आपका दे दिया है 2 और 3 दोनों। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका ये भी पूछा हुआ है किसमें, ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ एम्स में। ठीक है, देखो H2 गैस प्लस I2 गैस इस तरीके से दिया हुआ, बोलता है कि डेल्टा H क्या होगा, तो डेल्टा H इज इक्वल टू क्या होता है डेल्टा U प्लस डेल्टा Ng RT है। डेल्टा E आपका इंटरनल एनर्जी है, तो यहाँ पर चेक करना है कि बराबर है बड़ा है क्या, उससे हमको चेक करना है। तो उसके लिए हमको डेल्टा एनजी का वैल्यू आपको निकालना होगा। हमने बोला है कि डेल्टा एनजी अगर 0 से बड़ा होगा तो डेल्टा एच डेल्यू से बड़ा हो जाएगा, छोटा होगा तो छोटा हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा तो वो भी दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो गए। तो डेल्टा एनजी देखो आप दो इधर है, गैस ए भी है ए भी है, तो कितना हो जाएगा 2 माइनस ये 1 और ये 1 कितना हो जाएगा 1 + 1 इज इक्वल टू 0। डेल्टा एनजी 0 के बराबर, मतलब डेल्टा एच यू क्या होगा डेल्टा यू के बराबर। तो कौन सा ऑप्शन आपका पहला नंबर ऑप्शन। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन करवा दिया है और आप भी क्वेश्चन देख लीजिएगा, इस तरह का सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। ठीक है, आज के लिए थैंक यू, कल मिलते हैं।